हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज अड्डा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 1 द सेंटेंस। सो हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस होता क्या है, हम लोग रूट से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस बनता कैसे है एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस इज अ रियल सेंटेंस। बट एक्चुअली हम देखते हैं कि जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन में हमें ये क्लियर पहले से ही बता दिया जाता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड होना काफ़ी नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ साथ सेंस कंप्लीट होना चाहिए, यानी जो बात कही जा रही है वो पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए हम उसको कहते हैं सेंटेंस। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, रोहन गोज टू स्कूल डेली। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दिस इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ ये एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, जिससे हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर कुछ बात जो कही जा रही है वो एक सेंटेंस में, एक स्टेटमेंट में कही जा रही है। अब देखिए एक सेंटेंस एक और मैं लिखा हूँ, इसी सेंटेंस को मैं रिपीट करके लिखा हूँ, लेकिन इसको मैं लिखूंगा जंबल फॉर्म में। सारे वर्ड सेम होंगे, सारी चीजें सेम होंगी, बट होगा क्या, इनका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेली और स्कूल। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है गोज टू रोहन डेली स्कूल। ये भी देखिए जितने सारे वर्ड्स इसमें हैं इस सेंटेंस में, उतने ही सारे वर्ड इस सेंटेंस में भी हैं। लेकिन क्या ये कहना सही है कि दिस इज अ सेंटेंस? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सेंटेंस आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर अरेंजमेंट है। दैट्स वाई इट इज नॉट अ सेंटेंस। और ये आपका सेंटेंस होगा क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट है और ये कंप्लीट मीनिंग भी आपको दे रहा है। एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि सेंटेंस के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे हम लोग मैथ्स में रूल्स वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें भी होती हैं। सेंटेंस में होता क्या है बेसिकली कि सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है वो हमेशा स्टार्ट होता है विद अ कैपिटल लेटर, हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है सेंटेंस, और लास्ट में उसकी एंडिंग जो होती है वो फुल स्टॉप से होती है। ये सेंटेंस के कुछ चीजें हैं, पंक्चुएशन मार्क इनको हम लोग कहते हैं, इनको भी हमें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जब हम लोग चीज़ें रूट से पढ़ रहे होते हैं तो सारी चीज़ें हमें माइंड में अपने रखनी होती है, ताकि आगे आने वाले टाइम में एग्जाम में आप अपने कुछ भी अपनी गड़बड़ी ना कर सके या कुछ रॉन्ग चीज़ें ना लिख सके जिससे आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाए उसमें। सो दिस इज अ सेंटेंस और दिस इज नॉट अ सेंटेंस। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, जिसमें हमने सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़े और एक एग्जाम्पल मैंने दिया। अब इससे रिलेटेड और भी टाइप्स इसके हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।